गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। मेनिका, गुरप्रीत, राजकमल, हर्षित, राहुल, कुंदन, पुष्कर, शिवम, मोहन, वर्षा, शिखा, दीपिका, प्रीति, प्रियंका, प्रज्ञा, पवन, मोहन, वर्षा, नवनीत, शिखा, अरुण, मोहन, अनुपम, रमेश, शिवम। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो भाई हम लोग कैलेंडर, क्लॉक, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इन तीन चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है। और आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है लेटर सीरीज। और आप लोग लेटर सीरीज के बारे में जानते हैं कि जो लेटर सीरीज के क्वेश्चंस है बेटा, वो कैसे सॉल्व होते हैं। वो सॉल्व होते हैं ग्रुपिंग मेथड से। हम बेसिकली ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुपिंग मेथड से ही हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं लेटर सीरीज के। एक सेकेंड। हाँ जी प्रीति, टाइम लगाकर नहीं बेटा। घबराहट फील होने की क्या जरूरत है पुष्कर? अगर आपने तैयारी करी है तो घबराहट फील होने की आपको क्या जरूरत है? पेपर है आपका, बहुत अच्छे से करके आना उस पेपर को। फिर आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई? किस बात की घबराहट फील हो रही है आपको? क्यों भाई? चलिए, आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीरीज के। ये जो सीरीज के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व होते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ग्रुपिंग मेथड से, है ना? हाँ जी। ग्रुपिंग मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी सीरीज हमें दे रखी होती है, हम बेसिकली ग्रुप बनाते हैं, है ना? बेसिकली हम ग्रुप बनाते हैं, देन आफ्टर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये बताओ बेटा, सबसे पहले ग्रुपिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सर, ग्रुपिंग बनाने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, कुल कितने अक्षर हैं। यहाँ पर कुल कितने अक्षर हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। देखो, अगर 12 अक्षर हैं तो या तो 3 3 का ग्रुप बनेगा या 4 4 का ग्रुप बनेगा। अगर 12 हैं तो या तो 3 3 का ग्रुप बनेगा या 4 4 का। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, ए बी सी डी, मतलब 4 लेटर हैं। तो क्यों ना हम पहले 4 4 का ग्रुप बनाए। क्यों ना हम पहले 4 4 का ग्रुप बनाए। अब 4 4 का ग्रुप बनाने के बाद आप ये चेक करो, ये तीनों ग्रुप सेम है या तीनों ग्रुप डिफरेंट है, ये चेक करो। अच्छा, अगर ये तीनों ग्रुप सेम है ना, तो बेटा लेटर्स की पोजीशन भी मैच करेगी। जो इस ग्रुप का सेकंड लेटर होगा वही इस ग्रुप का सेकंड लेटर होगा, वही इस ग्रुप का भी सेकंड लेटर होगा। जो इस ग्रुप का लास्ट लेटर होगा वही इस ग्रुप का लास्ट लेटर होगा, वही इस ग्रुप का लास्ट लेटर होगा। तो अगर ये तीनों ग्रुप सेम है ना बेटा, है ना? अगर ये तीनों ग्रुप सेम है तो लेटर्स की पोजीशन हमारी मैच करेगी, और वो मैच कर भी रही है। सेकंड लेटर सी, सेकंड लेटर सी, सेकंड लेटर सी, तो कहीं ये ग्रुप डी सी बी ए तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो डी सी बी ए और डी सी बी ए, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया सी डी बी डी ए। सी डी बी डी ए, सी डी बी डी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, देन आफ्टर ग्रुप बनाओ। और ग्रुप बनाने के बाद ये चेक करो, ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो ग्रुप बनाने ही एक बेस्ट अप्रोच है इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। ग्रुप का जो कंसेप्ट है वही एकदम बेस्ट अप्रोच है इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी। कभी कभी अटक जाते हैं तो टेंशन ना लो बेटा।
हाँ जी, जो अटकोगे कभी कभी उसका भी सोल्यूशन हम देंगे आपको। चलिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, कुल कितने अक्षर हैं जल्दी से। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, फिर से 12 लेटर्स हैं बेटा। तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल बी का कंसेप्ट आ रहा है, डबल बी। तो ऐसा तो नहीं कि 4 4 की ग्रुपिंग कर दो, हाँ 4 4 की ग्रुपिंग। और 4 4 की ग्रुपिंग करके हमें ऐसा लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है सर, डबल बी। तो डबल बी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी और ए डबल बी सी। अरे वाह, तो यहां पर जो आंसर बना वो बना बी ए सी। बी ए सी, अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग यहां पर हमने बना दी, अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चेक करना टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पर। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, सर अगेन 12 लेटर हैं। तो फिर से आप चेक करो, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी, और सारे ग्रुप सेम होंगे या अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे। जल्दी से कोशिश करो। जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं ना, तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। अभिषेक, आकाश, विंद, पवन, रजनीश, वैभव, राहुल, प्रियंका, निधि, दीप्ति, वर्षा, शिखा, प्रियंका, प्रीति, प्रज्ञा, प्रयाग, वैभव, शिवम, राजकमल, अर्जुन, नवनीत, रजनी, सॉरी। हाँ जी, वेल डन सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 3 लेटर की ग्रुपिंग अगर हम कर दें तो सर सारे ग्रुप तो नहीं सेम है, लेकिन हमें अल्टरनेट ग्रुप सेम दिखाई दे रहा है। अल्टरनेट ए बी बी सी, तो अल्टरनेट ग्रुप सेम दिखाई दे रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। तो ए पी आर सी क्यू, ए पी आर सी क्यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से मेरे ख्याल से 9 ही लेटर हैं या 12 लेटर हैं, फिर से 12 ही लेटर हैं। हाँ जी, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, फिर से 12 लेटर हैं। अब सोचो कितने कितने की ग्रुपिंग होगी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सोच कर देखो जल्दी से। एक बच्चे ने पूछा सर आपने कैसे जाना कि 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। देखो हमें जानना नहीं है, पहली बात तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम 3 3 का भी चेक करेंगे, अगर 3 से काम नहीं बनता तो फिर हम 4 4 लेटर की ग्रुपिंग भी करते। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी ना, वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को देख के ये आइडिया लगने लगेगा हमें कि यहाँ पे 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, फिर हमें धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। अभी आइडिया नहीं लग पा रहा, बट धीरे धीरे आइडिया हमें लगने लगेगा। हम्म, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है। कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे होगी। यहाँ पे 3 3 की ग्रुपिंग करें पहले, लेकिन बेटा यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, मतलब ए बी सी डी ई 5 लेटर हैं। अगर हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं तो 3 3 की ग्रुपिंग से कोई बात तो बनी नहीं, बी बी, तो बेटा ये ए होना चाहिए, है ना, ये ई होना चाहिए। 3 3 की ग्रुपिंग तो बेटा यहाँ पे है नहीं, 3 3 की ग्रुपिंग तो है नहीं, तो फिर 3 3 की ग्रुपिंग नहीं है तो 4 4 की ग्रुपिंग आप चेक करो। अब 4 4 की ग्रुपिंग चेक करो, अगर हम 4 4 की ग्रुपिंग चेक करें तो 4 4 की ग्रुपिंग, अच्छा इस क्वेश्चन में ही गलती है। ऑप्शन में 4 लेटर हैं जबकि यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन में गलती है ना, 5 है जबकि ये 4 है। ये क्वेश्चन में ही थोड़ी सी, मैं अभी इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ, ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी,
इस तो क्वेश्चन में ही गलती है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये? हाँ जी। अच्छा, देखो क्वेश्चन में गलती ये है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि यहाँ पर ये बी नहीं है और ये सिंगल डैश है, ये सिंगल डैश है और ये बी नहीं है। अब आप काउंट करो पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 लेटर हैं बेटा। यहाँ पर टोटल 10 लेटर हैं, तो 10 लेटर में सोचो ग्रुपिंग क्या बना सकते हैं। यहाँ पर टोटल 10 लेटर हैं। हाँ जी। तो सर 10 लेटर हैं तो दो दो लेटर यहाँ पर ए बी सी डी ही, ए बी सी डी ई, तो हमारे माइंड में क्लिक करा कहीं ऐसा तो नहीं 5 5 की ग्रुपिंग हो, कहीं ऐसा तो नहीं। और बेटा नॉर्मल है ये तो, ए बी सी डी ई, ए ए बी सी डी ई, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी डी ए सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा अभी जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, बट जरूरी नहीं कि एग्जाम में हर बार इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो पेशेंस रखो, आप उन लेवल तक भी पहुंचोगे। ठीक है चलिए, अब काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बेटा 17 लेटर आ गए, अब तुम फंस चुके हो, अब तुम फंस चुके हो, 17 लेटर आ गए। अब 17 लेटर में ग्रुपिंग कैसे करोगे, तुम नहीं कर पाओगे। 17 लेटर में अब तुम फंस चुके हो, है ना? 17 लेटर में तुम फंस चुके हो, अब तुम ग्रुपिंग नहीं समझ सकते कि कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग करनी है। 17 लेटर है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ जी, अब करो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, ये दो ब्लैंक हैं एक साथ, ये दो ब्लैंक हैं एक साथ, और यहाँ पे 17 नहीं है, टोटल हो गए 18 लेटर। कितने हो गए? टोटल 18 लेटर हो गए। ये दो ब्लैंक है एक साथ, एक ब्लैंक ये है, दूसरा ब्लैंक ये है। यहाँ पे ये दो ब्लैंक है एक साथ, ठीक है, ये दो ब्लैंक एक साथ है। ये दो ब्लैंक एक साथ है, टोटल हो गए 18 लेटर। तो बेटा 18 लेटर हैं तो ग्रुपिंग कितने की होगी? या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 6 6 की ग्रुपिंग होगी, या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 6 6 की ग्रुपिंग होगी। तो हम 3 3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं पहले। हाँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सर 3 3 की ग्रुपिंग से मैच हो पा रहा है? चलो 3 3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं हम। अगर हम 3 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो सर ये अल्टरनेट ग्रुप सेम दिख रहा है और ये सी दिख रहा है, ए डबल सी, ए डबल सी, ए डबल सी, और यहाँ पर बी सी ए, बी सी ए और बी सी ए। सर ये सारे ग्रुप तो नहीं सेम थे लेकिन अल्टरनेट ग्रुप सेम थे और हमने 3 3 की ग्रुपिंग करी। ए डबल सी बी सी ए, ए डबल सी बी सी ए, ए डबल सी बी सी ए। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया सी बी सी, सी बी सी ट्रिपल सी ए, सी बी सी ट्रिपल सी ए, है ना? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए शाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टोटल 24 लेटर हैं बेटा, 24 लेटर हैं और 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। 24 लेटर हैं और 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, है ना? अब आप ये बताओ, 24 लेटर हैं और 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। 24 लेटर का मतलब ये है कि 3 3 की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 4 4 की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 6 6 की ग्रुपिंग भी हो सकती है ना?
3 4 या 6। अब हमें खुद देखना है कि हम 3 की ग्रुपिंग करें, 4 की करें या 6 की करें। देखो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर देखो तो ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, मतलब ए बी सी डी टोटल 4 लेटर हैं डिफरेंट टाइप के। तो कम से कम 3 लेटर की ग्रुपिंग तो करो मत, क्योंकि 4 टाइप्स के लेटर हैं, तो 3 लेटर की ग्रुपिंग तो करो मत, है ना। सोचो 4 या 6 की करो। अब पहले जो ए बी सी डी से 4 की लेटर की ग्रुपिंग एकदम परफेक्ट सी मैच होती है, तो पहले 4 लेटर की ग्रुपिंग ही करके देख लो, शायद 4 लेटर की ग्रुपिंग से आपका कुछ भला हो जाए। हाँ जी, चेक करो, क्या 4 4 की ग्रुपिंग करने से कोई लॉजिक बनकर आ रहा है? 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने से कोई लॉजिक बन के आ रहा है? सर एक लॉजिक तो जरूर बन के आ रहा है, बी सी डी 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 बी सी डी। हर ग्रुप में किसकी कमी है? ए की कमी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है, और वो जो ग्रुप है वो ए बी सी डी के ग्रुप है, ए बी सी डी के ग्रुप है। बस किसी भी फॉर्म में है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, किसी भी फॉर्म में है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, हाँ जी, 3 और 3 6 और 3 9, अरे 12। फिर से मुझे, और पी क्यू आर, पी क्यू आर है और 12 है, तो फटाफट से कर दो 3 3 की ग्रुपिंग बिना कुछ सोचे समझे, है ना। 3 3 की ग्रुपिंग हो रही है सही। सर 3 3 की ग्रुपिंग से काम चला? हम्म अल्टरनेट ग्रुप सेम है, अल्टरनेट, ये चारों ग्रुप, सर चारों ग्रुप तो नहीं सेम है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये क्यू है। 3 3 की ग्रुपिंग से काम नहीं चला, 3 3 की ग्रुपिंग से काम नहीं चला। 4 4 की ग्रुपिंग देख लो, हाँ 4 4 की ग्रुपिंग देख लो, अगर 3 3 की ग्रुपिंग से काम नहीं चला तो 4 4 की ग्रुपिंग देख लो। 4 4 की ग्रुपिंग से काम चला, सर आर आर क्यू, तो क्यू क्यू आर, तो सर क्यू क्यू आर, ओहो पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और पी क्यू क्यू आर। तो सर 3 3 की ग्रुपिंग से तो काम नहीं चला, तो हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, तो पी क्यू क्यू, पी डबल क्यू, आर पी क्यू, पी डबल क्यू, आर पी क्यू। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग से काम चल गया, 3 3 से काम नहीं चला, लेकिन 4 4 लेटर की ग्रुपिंग से काम चल गया। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 है। तो 12 में या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी। अब हम, ऐसा लग रहा है ना ए डबल बी बी डबल ए, लेकिन यहाँ पे ए डबल बी नहीं हो सकता ना। हाँ जी, डबल ए बी, बी डबल ए बी नहीं हो रहा यहाँ पे, है ना। तो 12 में 4 4 की ग्रुपिंग करके देख लो, पहले 4 4 की ग्रुपिंग करके देख लो। 4 4 की ग्रुपिंग से कुछ हुआ? सर ये बी है, ये बी है, तो ऐसा तो नहीं डबल बी, ओहो डबल बी, डबल ए डबल बी। तो हमारा आंसर आ गया ए बी, ए ट्रिपल बी ए बी, ए ट्रिपल बी ए बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोगों को दिमाग चलाना है, और मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, मेरे सॉल्व करने से पहले, क्योंकि आपको नोट तो करना नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, आपको नोट नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, और मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 लेटर हैं। टोटल 18 लेटर हैं, तो सोचो कितने कितने की ग्रुपिंग हो सकती है। और थोड़ा सीरीज को ध्यान से भी देखो, थोड़ा सीरीज को ध्यान से भी देखो, डबल ए डबल सी डबल बी इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है हमें, थोड़ा सा सीरीज को ध्यान से भी देखो। हाँ, तो 18 है, कितने कितने की ग्रुपिंग करना चाहोगे, 3 3 की या 6 6 की? सर 6 6 की कर लेते हैं, डबल बी डबल सी लग रहा है कुछ, तो 2 4 6, 2 4 6
और सर ऐसा लग रहा है डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ए सी बी ए, आंसर क्या आ गया हमारा? ए सी बी ए, ए सी बी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा लैपटॉप वर्जन आएगा, बट अभी नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द आएगा लैपटॉप वर्जन। ठीक है, काम हो रहा है उस पे लैपटॉप वर्जन पे भी, टेंशन नॉट। चलिए अब काउंट करो टोटल कितने लेटर्स है। 1 2 6 7 11 12 17 18 और 20, टोटल 20 लेटर है। अब 20 लेटर है तो या तो 4-4 की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी, या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और ये ए बी सी डी कुछ है, ए बी सी डी है, तो 4-4 की ग्रुपिंग करके देख लो पहले। हाँ क्यों भाई, 4-4 की ग्रुपिंग करके देख लो। 4-4 की ग्रुपिंग में एक चीज हमें नजर आ रही है कि पहला लेटर भी सी है, लास्ट लेटर भी सी है, और ये सारे ग्रुप सेम से ही दिखाई दे रहे हैं हमें, सारे ग्रुप सेम से ही दिखाई दे रहे हैं, पहला भी सी है लास्ट भी सी है। सेकंड लेटर डी है, ओहो, सी डी बी सी, सी डी बी सी, सी डी बी सी और सी डी बी सी। और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी बी सी डी, डी बी सी डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डी बी सी डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो ग्रुपिंग मेथड है ना, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। वरना आप सीरीज को देखते रह जाओगे और कम से कम 1 से 2 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रुपिंग मेथड आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, अब सोचो कितने की ग्रुपिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 16। देखो 16 लेटर में तो आंख बंद करके 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दिया करो। जब 16 लेटर हो तो बिना कुछ सोचे समझे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। जब 16 लेटर है तो बिना कुछ सोचे समझे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 16 लेटर है तो बिना कुछ सोचे समझे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है। सर बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, और ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, बी डबल ए बी ये नहीं है। तो सर यहाँ तो ऐसा तो नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो क्वेश्चन में, लेट मी चेक। हाँ जी, ओके, तो क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। ये यार टाइपिस्ट को ना समझाना पड़ेगा अच्छे से। देखो एग्जैक्टली इसने क्या किया, ये 2 ब्लैंक है ना, ये 2 ब्लैंक नहीं है बेटा, सॉरी ये सिंगल ब्लैंक नहीं है, ये 2 ब्लैंक है, ये 2 अलग अलग ब्लैंक है। तो बी डबल ए, बी डबल ए बी और बी डबल ए बी। और बेटा यहाँ पे बेसिकली ना 16 लेटर नहीं थे, यहाँ पे 17 लेटर थे, 17 लेटर थे, लेकिन 16 लेटर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो बी है ना वो एक एक्स्ट्रा दे रखा था, यहाँ पर जो बी है वो एक एक्स्ट्रा दे रखा था, और ये जो सिंगल ब्लैंक नहीं था, ये 2 अलग अलग ब्लैंक थे। तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, और ये बी एक्स्ट्रा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी ए, ए बी ए डबल बी ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए बी ए डबल बी ए, ए बी ए डबल बी ए, बिल्कुल सही पहचाना वैभव आपने, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखो ये भी डबल ब्लैंक लगा दिया इन्होंने, तो मुझे लगता है ये जो 2 ब्लैंक एक साथ थे उसको वो सिंगल ब्लैंक कर गए हैं, या फिर ये पीडीएफ में हमें दिख नहीं रहे, ये 2 ही ब्लैंक हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें दिख नहीं रहे होंगे, ये 2 ही ब्लैंक हैं अलग अलग, वो एकदम कंबाइंड हो गए हैं। तो ये 2 ब्लैंक हैं, इस बात का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 लेटर है, टोटल 16 लेटर है।
क्या हुआ बेटा कृष्णा, क्या तकलीफ हुई है आपको? हम्म, कौन सी चीटिंग हुई है बेटा कृष्णा आपके साथ, ये बताओ। हाँ जी कृष्णा, आप अपनी तकलीफ बताओ सबसे पहले तो, बताइए बताइए। हम्म, जल्दी से बताओ, क्या चीटिंग हुई है आपके साथ? हम्म, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपका। चलो जब तक आंसर तो आप लोग देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे। आपने 17 तारीख को 3 क्वेश्चंस रॉन्ग बताए हैं। 17 डेट, 17 डेट, कौन से चैप्टर बेटा? नहीं हो सकता है, देखो टू एयर इज ह्यूमन, इंसान से गलती होती है। कौन सी डेट, मतलब 17 तारीख, कौन सा चैप्टर था, कौन सा क्वेश्चन था ये बताओ, मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। क्वेश्चन बता दो कौन से क्वेश्चन थे, फिर मैं चेक करके दोबारा उसको देखते हैं। हाँ जी, वो भी एक ही दिन में, वो भी 3 क्वेश्चन रॉन्ग। हाउ इज इट पॉसिबल भाई, क्यों भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत बच्चों के आगे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, गुड 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 गुड। तो भैया 16 लेटर हैं तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी, ये तो कंफर्म है कि 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। ये तो बिल्कुल कंफर्म है ना कि 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। देखो एक बच्चे ने कहा है, कृष्णा ने, कि सर क्लॉक के सभी टाइप आपने नहीं कराए हैं। देखो कृष्णा, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कृष्णा, ठीक है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, नाम आपका बहुत अच्छा है कृष्णा। हम्म, जब मैंने क्लॉक चैप्टर पढ़ाया, मतलब क्लॉक चैप्टर की जब आपको प्रैक्टिस कराई थी, तो पहले सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे जो जनरल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कुछ कराए थे कि वो एक बस 10 मिनट पहले छुट्टी है, वो 20 मिनट बाद पहुंचा है, तो उसको कितने बजे पहुंचना चाहिए था, उस टाइप के जो क्वेश्चंस थे। तो हमने सबसे पहले जनरल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इसकी हमने प्रैक्टिस की, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हमने दूसरी जो प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस की थी रिलेटेड टू एंगल, किसी पर्टिकुलर समय में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। फिर हमने प्रैक्टिस की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, जिसमें 0 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है और 180 डिग्री आता है, ठीक है? 24 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 180 डिग्री बार, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 0 डिग्री। फिर हमने टाइम निकालना सीखा कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है। फिर हमने एरर वाले क्वेश्चन किए, क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्लॉक एरर। तो ये 5 टाइप है और ये पांचों टाइप हमने पढ़ ली। अब क्लॉक में बेटा एक क्वेश्चन वो बनता है कि एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मोहन अपने घर से 5 और 6 के बीच में निकला और 7 और 8 के बीच में लौट कर आया, तो उसने देखा घड़ी की सुइयां पलट गई। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में, किसी एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में नहीं डाला था, क्योंकि आप खामखा परेशान हो जाओगे। हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिलेबस से हटकर क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे घर से निकला, 7 और 8 बजे लौट कर आया, तो उसने देखा घड़ियों की सुइयां। ये सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था। हालांकि मेरे किसी स्पेशल बैच में आपने देख लिया होगा वो क्वेश्चन, या कभी कभी मैं किसी किसी स्पेशल बैच में करा देता हूँ। जनरल बेसिस पे हम उस क्वेश्चन को नहीं कराते क्योंकि वो आउट ऑफ कंटेंट है क्वेश्चन। बस अब बताओ मैंने क्या चीटिंग करी आपके साथ कृष्णा? आप कह रहे थे मैंने क्वेश्चन ही गलत कराए, आपको कौन से क्वेश्चन गलत कराए थे? तो ये कंप्लीट आपका क्लॉक का चैप्टर है बेटा, कंप्लीट, ये कंप्लीट क्लॉक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लॉक चैप्टर में, ठीक है? देखो एग्जाम की अगर हम बात करें ना, तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत कम समय मिलता है। अगर हम बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं
तो ये समझ लो रीजनिंग का हर क्वेश्चन हम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम बैंकिंग का नहीं है तो हम रीजनिंग का हर क्वेश्चन मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है बेटा, इससे ज्यादा समय रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में नहीं लग सकता। एग्जाम में कोई भी ऐसा, अरे बेटा कृष्णा चिंता ना करो, आपका तो नाम इतना प्यारा है, आपसे कैसे हम गुस्सा हो सकते हैं। हाँ, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना रीजनिंग का, तो भाई हमेशा याद रखना किसी भी क्वेश्चन का समय 10 या 15 सेकंड से ज्यादा का नहीं हो सकता। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जो 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय ले सॉल्व होने में। अगर मान लो 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आए तो हो सकता है 25 में से एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आउट ऑफ कंटेंट हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन हो। तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरे 24 क्वेश्चन को बर्बाद नहीं कर सकते, समझ रहे हो? उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरे 24 क्वेश्चन पे पानी नहीं फेर सकते हैं। हमें टारगेट रखना है उन 24 क्वेश्चन पे, ना कि उस एक क्वेश्चन पर। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम बैंक का पेपर देते हैं तो बेटा बैंक में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात करते हैं तो वहां की जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है ना बेटा, वो सॉल्व होने में हमें समय लेती है कम से कम 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट का समय लगता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व करने में। लेकिन जब आप 3 से 4 मिनट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व कर लेते हो ना, या फिर मशीन इनपुट आउटपुट की अगर हम बात करें, तो अगर आप 3 से 4 मिनट में ये सीटिंग अरेंजमेंट, पजल या इनपुट आउटपुट सॉल्व करते हो तो वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वो पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन। इसीलिए बैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां पे सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, वहां पे एक इंफॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन लिंक होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने के बाद पूरे 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जब हमने मिक्स्ड कोडिंग का न्यू पैटर्न पढ़ा था, तो जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्या था, लॉजिक को समझने में बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन जब एक बार लॉजिक समझ आ जाए तो फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो? फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। बैंकिंग को छोड़कर दुनिया का किसी भी पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, हर एग्जाम की रीजनिंग का क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं ले सकता है, अगर आपको अप्रोचेस पता है तो। सिर्फ बैंक के एग्जाम का रीजनिंग का क्वेश्चन लेता है 3 से 4 मिनट, लेकिन वो भी तब जब उससे 5 क्वेश्चन लिंक होते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो सारा का सारा खेल एग्जाम में बेटा, सारा का सारा खेल एग्जाम में किसका है? सारा का सारा खेल एग्जाम में है स्पीड का। तो हमें तभी तो प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो, स्पीड इंप्रूव होगी तो सिलेक्शन होगा। जैसे जब हमने क्लॉक और कैलेंडर के जब क्वेश्चन किए थे, तो ये जो आईक्यू बेस्ड वाले जब हमने क्वेश्चन किए थे क्लॉक में भी और हमने कैलेंडर में भी कुछ क्वेश्चंस आईक्यू बेस्ड वाले किए थे, तो वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसकी लैंग्वेज पढ़ने में ही हम कम से कम 25 से 30 सेकंड वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो लैंग्वेज पढ़ने और समझने में फिर हमें उतना समय नहीं लगेगा। तो सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस करने से हम लैंग्वेज को बहुत जल्दी पढ़ने लगते हैं, तो लैंग्वेज को समझने लगते हैं, और जैसे लैंग्वेज हमें समझ आएगी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना क्लॉक में और कैलेंडर में, वो सिर्फ लैंग्वेज समझने का ही खेल है। लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं आई तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, हालांकि कोई फॉर्मूला थोड़ी था उसमें, ठीक है? तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, हाँ जी, ताकि लैंग्वेज से फैमिलियर हो जाओ, क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस से। हम्म, चलिए, जब आपका ये प्रैक्टिस सेट बैच कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और स्टडी मटेरियल दे दूंगा, है ना? मेरी हम्म गूगल ड्राइव वाली लिंक आपको दे देंगे जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप वहां से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और कर लेना, ढेर सारी। चलिए, तो यहाँ पर हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग की है। अब ये बताओ, ये चारों ग्रुप सेम है या नहीं? ये चारों ग्रुप सेम है या नहीं? हम्म सर, लग तो रहा है चारों ग्रुप सेम है। डीसी, तो ये ए बी डी सी है क्या? ए बी डी सी ना, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये चारों ग्रुप तो सेम नहीं है। ऐसे तो नहीं अल्टरनेट ग्रुप सेम हो? हम्म अल्टरनेट ग्रुप सेम हो? सर ए ए ए ए, सर सी सी, बी
बी। ओके, नहीं, चारों ग्रुप सेम नहीं आ रहे, अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है, अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है, तो क्या लॉजिक है? दो सेम है, दो नहीं है, तो ये भी दोनों सेम थोड़ी है बेटा, ये भी दोनों सेम नहीं है, ये डी है, ये बी है, ये डी है ना। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे भाई यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा लॉजिक है कि ये जो ग्रुपिंग है ना, हर ग्रुप में एबीसीडी होना चाहिए, चाहे किसी भी इरेगुलर पैटर्न से हो, एबीसीडी होना चाहिए, हर ग्रुप में एबीसीडी होना चाहिए, हर ग्रुप में एबीसीडी होना चाहिए, चाहे किसी भी पैटर्न पर हो। तो लास्ट के जो तीन लेटर है ना वो होंगे बी डी बी, बी डी बी, बी डी बी और बी डी बी। ओहो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो एलिमिनेट हुआ। अच्छा, जो शुरू के दो लेटर होंगे ना वो होंगे ए बी सी डी, मतलब सी डी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सी डी का कॉम्बिनेशन है, सी डी का कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये भी सी डी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्शन सही माने जा सकते हैं, बी डी बी, बी डी बी, सी डी या डी सी। अब यहाँ पे डी सी यूज करें या यहाँ पे सी डी यूज करें, तो कैसे हम डिसाइड करें कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो अब मैं आपको बताऊं, हाँ जी बताओ 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 बताओ। सर डी आंसर होगा, सर वन आंसर होगा, लेकिन यहां पर देखो इरेगुलर पैटर्न है, ये एबीसीडी है, ये एबीसीडी है, ये एबीसीडी है, लेकिन इरेगुलर पैटर्न से है। हाँ, ऐसा आपको लग रहा है कि इरेगुलर पैटर्न से है, जबकि इरेगुलर पैटर्न नहीं है। देखो पता है क्यों, मैं आपको बताऊं यहाँ पे पैटर्न क्या है। जो बी है ना वो दूसरे स्थान पर है, अच्छा यहाँ भी बी दूसरे स्थान पर है, और ये तीसरे पर है, ये चौथे पर, तो इरेगुलर पैटर्न ही है। फिर तो भैया इरेगुलर पैटर्न है, कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा। दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट की कैटेगरी में है, ए बी सी डी बी और ए बी सी डी बी। अब अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी यूज करते हैं, ए बी सी डी, तो बेटा ये परफेक्ट ग्रुप बन गया ए बी सी डी, जबकि कोई भी ए बी सी डी यहाँ पे नहीं है ना, इसीलिए हम सीक्वेंस में यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रेफरेंस देंगे बेटा ऑप्शन ए को, ए बी डी सी, ए बी डी सी, प्रेफरेंस देंगे हम ऑप्शन ए को, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, अब बताओ टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 लेटर हैं। तो मेरे भाई तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनेगी या चार चार लेटर की ग्रुपिंग बनेगी या छह छह लेटर की ग्रुपिंग बनेगी? तीन तीन लेटर की, चार चार की। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तुम फंस गए, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, आप चाहे ये ऑप्शन टिक करें चाहे ये ऑप्शन टिक करें, आपको मार्क्स दोनों के मिल जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी हम इसकी देंगे, ऑप्शन ए की। क्यों देंगे? क्योंकि अगर हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो एबीसीडी का प्रॉपर सीक्वेंस बन गया, जबकि एबीसीडी का सीक्वेंस कहीं भी दे नहीं रखा, सब इरेगुलर पैटर्न से एबीसीडी है, तो हमने यहाँ भी इरेगुलर पैटर्न से एबीसीडी बनाया है। बस सिर्फ इतना सा रीजन है, बाकी दोनों के आपको मार्क्स मिलेंगे, बट प्रेफरेंस हम देंगे ऑप्शन ए को, प्रेफरेंस हम देंगे ऑप्शन ए को। ठीक है, अब 18 लेटर है, तो या तो तीन तीन की ग्रुपिंग होगी या छह। ये तो पुराना वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो आ चुका है पहले, रिपीट हो रहा है।
ऐसा लग रहा है ना आपको, डबल ए डबल बी डबल सी, ऐसा लग रहा है सर ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, डबल ए डबल बी डबल सी, क्यों भाई? बट ये क्वेश्चन बेटा रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है लेकिन बिल्कुल एज इट इज रिपीट नहीं है। तो छह छह की ग्रुपिंग बना लेते हैं, छह छह की ग्रुपिंग बना लो। सर वही है, डबल बी डबल सी डबल ए, डबल सी डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी डबल सी, मतलब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी से ऐसा ही क्वेश्चन था बट सेम नहीं था। तो बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ना एज इट इज रिपीट होते हैं, कॉपी पेस्ट, मतलब एक एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कम से कम 10 से ज्यादा बार पूछा गया सेम क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन ना एज इट इज रिपीट होते हैं, लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं एग्जाम में, ये कभी नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये एज इट इज रिपीट होते हैं, कॉपी पेस्ट लेटर सीरीज वाले जो क्वेश्चन है। चलिए, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। अब 12 लेटर्स हैं तो या तो 3 3 की ग्रुप बनेगा या 4 4 का ग्रुप बनेगा, या तो 3 3 का ग्रुप बनेगा या 4 4 का ग्रुप बनेगा। तो दोनों ग्रुप बना के देखो आप अपनी मर्जी से, आप 3 3 का ग्रुप बनाना चाह रहे हो या फिर आप 4 4 का ग्रुप बनाना चाह रहे हो। आप 3 3 का ग्रुप बनाना चाह रहे हो, सर लग तो रहा है 3 3 का ग्रुप बन गया, सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं, और जो बीच वाला लेटर है वो क्या है सर, वो बी है, डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। तो भाई साहब ये तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ, ये तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ, डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए ना, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ। तो क्या करें? हम्म, 3 3 की ग्रुपिंग से नहीं बनी, 4 4 की ग्रुपिंग बना के देखें फिर है? कुछ और लॉजिक बनाए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो कोई और लॉजिक होगा, डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए नहीं होगा, कुछ और होगा। अच्छा ये तो पता है बी 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 है, तो अल्टरनेट ग्रुप सेम होगा, तो बी, तो ये बी होगा, ये पक्का बी होगा, ये तो कंफर्म है। और अगर सेकंड लेटर बी है, और अगर सेकंड लेटर बी है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और अगर सेकंड लेटर बी है, अगर सेकंड लेटर बी है तो पहला लेटर 100% ए है, पहला लेटर 100% ए है। ओके भाई साहब रुको, ये है बी डबल ए डबल बी ए, तो बी डबल ए डबल बी ए, ओके ये भी लॉजिक है यहाँ पर, शाबाश। तो ये हमने कैसे पकड़ा, ये हमने पकड़ा यहाँ से, सेकंड लेटर बी था तो हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, फिर हमने देखा दोनों में पहला लेटर ए है तो पहला लेटर ए रखा, तो बी डबल ए डबल बी ए, बी डबल ए डबल बी ए, हमारा आंसर आ गया ए बी ए बी, ए बी ए बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए बी ए बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन काम हुआ बेटा ग्रुपिंग मेथड से ही, बिना ग्रुपिंग मेथड से काम नहीं चला, है ना, काम हुआ है ग्रुपिंग मेथड से ही। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3 1 2 5 6 9 10 12, तो अब बताओ 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करें या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करें? हाँ बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर भी कराएंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर का भी क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर का जब क्वेश्चन होगा ना तुम देख के हैरान हो जाओगे, ऐसी ऐसी पिक्चर्स होंगी जिनकी आंसर आप दो से, मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर आप हर क्वेश्चन का आंसर 5 से 10 सेकंड में दोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन उसके लिए पहले काउंटिंग ऑफ फिगर की अप्रोचेस आपको बतानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, मैं कुछ बेसिक बेसिक अप्रोचेस आपको बता दूंगा, उसके बाद आप हर क्वेश्चन को बेटा 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, विद इन 5 to 10 सेकंड काउंटिंग ऑफ फिगर के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर तो एक लाजवाब टॉपिक है, अल्टीमेट। आपको ऐसा लगता है कि ट्रायंगल्स काउंट कैसे होंगे, जबकि ट्रायंगल्स काउंट करने की बहुत बेहतरीन और परफेक्ट अप्रोचेस होती है। इवन बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग, जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे ना तो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी सॉल्व करने की परफेक्ट अप्रोचेस है,
रीजनिंग में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी परफेक्ट अप्रोच ना हो, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसकी परफेक्ट अप्रोच ना हो। हर चैप्टर की एक परफेक्ट अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हाँ जी। तो टोटल 12 है, तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर दो पहले। तो सर BAA, ये तो पुरानी क्वेश्चन है। BAA, अच्छा ये ए, AA, BAA, और ये क्या लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है? तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करके तो लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा हमें। हाँ, तीन तीन से तो काम नहीं बनना, चार चार लेटर की ग्रुपिंग करें। चार चार लेटर की ग्रुपिंग करके देखें एक बार। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। क्या चारों ग्रुप सेम है? सेम है। और सेकंड लेटर बेटा, इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर, ये भी सेम है। ऑप्शन डी, ABBA, ABBA, ABBA। तो बेटा तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग से काम नहीं चला, तो हमें कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग करनी पड़ी? चार चार लेटर की ग्रुपिंग करनी पड़ी। फिर हमें चार चार लेटर की ग्रुपिंग करनी पड़ी। तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग से काम नहीं चला, तो हमें चार चार लेटर की ग्रुपिंग करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 3, 15, टोटल 15 लेटर हैं। हाँ जी। तो 15 लेटर हैं, तो तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे या पांच पांच की ग्रुपिंग करेंगे? क्यों भाई? देखो, आपको जिस जिस टॉपिक से डर लगता है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मतलब शायद जिन्होंने मेरा बैच ना लिया हो या मुझसे कभी पढ़े ना हो, बट वो प्रैक्टिस सेट बैच में है, मुझसे जुड़े हुए। तो उन बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है, या आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से डर लगता है, या आपको ब्लड रिलेशन से डर लगता है, या आपको पजल से डर लगता है, तो बेटा आप एक काम करो, आप यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर मेरे नाम से उस टॉपिक को सर्च करना। तो मैंने शायद पूरी रीजनिंग के जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं हर चैप्टर के, वो तो मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट की बेसिक लेक्चर्स की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होगी मेरी 100%। पजल की बेसिक लेक्चर की वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर। मशीन इनपुट आउटपुट की बेसिक लेक्चर की वीडियो पड़ी हुई है। इनइक्वालिटी चैप्टर की बेसिक वीडियो पड़ी हुई है। तो पूरी रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले कभी, तो आप उन वीडियोस को देख ले, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट की जो लेक्चर्स होते हैं बेटा, वो 6 से 7 लेक्चर होते हैं, लेकिन आपको पहला लेक्चर देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पर, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने रीजनिंग में पहले कभी अप्रोचेस नहीं सीखी हैं, ठीक है, तो वो यूट्यूब से उन लेक्चर्स को जरूर देख लें, मेरे लेक्चर्स को, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। जो भी टॉपिक बेटा, जो भी टॉपिक आपके माइंड में है ना, वो टॉपिक के साथ मेरा नाम लिख देना यूट्यूब पर, वो टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 100% आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए साहब, तो टोटल 15 है, तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग में सर ये सारे ग्रुप सेम नहीं दिख रहे। तो एक काम करो, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे करके देखते हैं। सर तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग अगर हम करते हैं, तो क्या सर कुछ समझ आया? सर सारे तो नहीं समझ आ रहे, लेकिन फिर से एक चीज हमें समझ आ रही है, एबीसी एबीसी। एबीसी की ग्रुपिंग कर दो, एबीसी की ग्रुपिंग कर दो इरेगुलर पैटर्न से। तो बेटा ये जो थर्ड लेटर है ये ए होना चाहिए, थर्ड लेटर 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 ए होना चाहिए। तो दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, यहाँ पर आना चाहिए ए बी, तो सर ए बी है, ए बी है। और यहाँ पर आना चाहिए बी सी, तो ये बी सी है और ये बी सी है। अरे फिर फंस गए,
पिछली बार की तरह फिर से हम दो ऑप्शन में फंस चुके हैं। ये एबीसी का इर्रेगुलर पैटर्न है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ये इर्रेगुलर पैटर्न नहीं है। पूछो क्यों? ए के बाद बी, बी सी ए, बी के बाद सी, सी ए बी, सी के बाद ए, ए बी सी। तो ये इर्रेगुलर पैटर्न था नहीं। वैसे ये था ए से शुरू, बी से शुरू, सी से शुरू, ए से शुरू, बी से शुरू। तो ए बी सी सी ए बी, ए बी सी बी सी ए। तो आंसर आ गया बी डबल ए, बी डबल ए बी सी, बी डबल ए बी सी, बी डबल ए बी सी, बी डबल ए बी सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, नेक्स्ट। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 8 9 12। अब 12 लेटर हैं, तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हाँ, 3-3। 3-3 की नहीं करो। 3-3 की करने से डबल बी ए डबल, 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करना जरा कुछ समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं ए डबल बी, ए डबल बी, डबल बी ए, डबल बी ए। अगर ऐसी बात है तो डबल बी ए बी, डबल बी ए बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डबल बी ए बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। फिर से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो इंडिविजुअल पार्ट में। मतलब टोटल कितने लेटर्स है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में तो आंख बंद करके 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। 16 में तो कुछ नहीं करो, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। और हमें ये चारों ही ग्रुप सेम दिखाई दे रहे हैं। सेम नहीं दिखाई दे रहे, हम फंस चुके हैं। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। एबीसीडी वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एबीसीडी वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ये बी, ये डी, बी डी, बी डी, बी डी। और ये क्या आएगा? ये ए बी, ये बी आएगा, ये बी आएगा, ये बी आएगा। ये तो वही क्वेश्चन था। अब लास्ट स्टार्टिंग के दो लेटर सी डी होंगे। सर ये सी डी है, ये सी डी नहीं है, और ये सी डी है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई। ये वही क्वेश्चन है पुराना वाला। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में इसको गलत किया था, इसको सही माना था। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, जिसके दो ऑप्शन बचे थे। ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, अब आ जाओ 19 क्वेश्चन का। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15 और 3 18, 18 और 3 21। यहां पर हम 3 बीटा देख रहे हैं, अल्फा बीटा। ओके, हाँ जी, क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है? देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 3 21। 21 है बेटा, 21। तो ये तो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पर हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अब क्या करें हम? सर यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, अब क्या करें? यहाँ पे हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। ऑप्शन की मदद। हाँ, तो या तो पहला लेटर अल्फा है या बीटा है। तो एक काम करते हैं, पहले बीटा वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये अकेला है। बीटा वाले को चेक कर लेते हैं। बीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा
और बीटा बीटा बीटा, देखना कोई लॉजिक बना। हमने पहले बीटा वाले को चेक कर लिया क्योंकि वो अकेला ऑप्शन था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने मदद ली है। क्या कोई लॉजिक बना है? सर लॉजिक तो बन गया, पहले अल्फा है, पहले एक अल्फा है, फिर दो बीटा है, फिर तीन अल्फा है, फिर चार बीटा है, फिर पांच अल्फा है, फिर छह बीटा है। लॉजिक तो बन गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉजिक बन गया, तो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। हाँ, तो लॉजिक बन गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक दो और तीन पांच छः और तीन नौ दस और दो बारह तेरह पंद्रह और तीन अठारह। 18 है तो या तो तीन तीन की ग्रुपिंग होगी बेटा या छः छः की ग्रुपिंग होगी, या तो तीन तीन की ग्रुपिंग होगी या छः छः की ग्रुपिंग होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे डी भी है, नहीं डी नहीं है, डी नहीं है, सिर्फ बी है, ए बी सी है, ए बी सी। तीन तीन की ग्रुपिंग करके देख लो। हम्म, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। अरे हमने तो वैसे ही लगाया था, ये तो लॉजिक ही निकल गया। तो आंसर आ गया ए सी बी, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेटा हमने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है लेटर सीरीज में, और इसी चैप्टर को अभी हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। अभी कल भी हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेली 1 आवर की आपकी क्लास है, तो कल भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।